मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए किया आभार व्यक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश पुलिस की ओर से राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को पकड़ने का सिलसिला जारी। रेवाड़ी पुलिस ने एक ईंट भट्टे से 16 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। और कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 20 जून को होगी योग मैराथन। स्कूलों में विद्यार्थियों को योग शिविर लगाकर किया जाएगा प्रशिक्षित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने तथा पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री से हरियाणा के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। उनके मार्गदर्शन में हम प्रदेश में तेज गति से विकास के कार्य जारी रखते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति, कूटनीतिक रणनीति और वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों को छू रही है। पूरा हरियाणा भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। भारत के अंदर ये देश सुरक्षित है। अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो उसके घर में जाकर के आज आतंकवादियों को अपने घर में से भी भागना पड़ रहा है। ये कार्रवाई अगर किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो इस भारत को मजबूत, सशक्त और सुरक्षित भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। आज देश के अंदर मोदी जी की इस कार्रवाई को लेकर के देश में एक संतुष्टि का भाव है और आतंकवादियों में भय का भाव है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के विकास के कार्यों को लेकर के मैंने बताया है। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और हरियाणा को आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है। हमारा हरियाणा आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। वह अपने राजस्थान दौरे पर बीकानेर जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी करीब 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत 1,300 से अधिक स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। योजना में शामिल इन 103 रेलवे स्टेशनों को विशेष रूप से विकसित किया गया है और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सिरसा जिले का मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस स्टेशन को 13 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च कर विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। स्टेशन की इमारत का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है, जिससे यहां यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो पाया है। मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत एसी वेटिंग रूम, नए प्लेटफॉर्म, नए बुकिंग काउंटर, उन्नत किस्म का फर्नीचर, दिव्यांगजनों के साथ आम यात्रियों के लिए टॉयलेट्स व वाटर बूथ की सुविधा प्रदान की गई है। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य सुरेश मित्तल ने बताया कि अंग्रेजों के समय में बने इस रेलवे स्टेशन की हेरिटेज लुक को बरकरार रखा गया है। मॉडर्न स्टेशन घोषित इस रेलवे स्टेशन का व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। यहां से लंबी दूरी की मालगाड़ियां, एक्सप्रेस ट्रेनें व सवारी गाड़ियां गुजरती हैं। अमृत भारत योजना में
बिल्डिंग सारी नई बन गई है, बड़े स्टेशनों की तरह सारी फैसिलिटी यहाँ हो गई है। बाहर पार्किंग की सुविधा है, वाईफाई यहाँ लग चुका है, और भी काफ़ी साजो सामान, लाइटिंग रात को आप आकर देखो, तरह तरह के रंग में बहुत बढ़िया लाइटिंग है। पे एंड यूज़, पानी कूलर नया लग गया, वाटर कूलर। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ गुवाहाटी गाड़ी जाती है, बाड़मेर से हरिद्वार ऋषिकेश, जोधपुर से जम्मू तवी, अहमदाबाद से जम्मू तवी, अनूपगढ़ बठिंडा, बाकी और लोकल गाड़ियां, टोटल 24 गाड़ियां यहाँ हैं। वहीं डबवाली रेलवे स्टेशन अब नए लुक में यहां आने वाले यात्रियों को लुभा रहा है। स्टेशन के इस अमूलचूल परिवर्तन से स्थानीय लोग फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि अब यहां आकर उनको बहुत अच्छा लगने लगा है। साफ सफाई के साथ अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। फैसिलिटी मिल रही है यात्रियों वास्ते। यात्रियों को बहुत कठिनाई होंदी सी, शेड वगैरह नए बने हैं, वेटिंग रूम बने हैं जी, एसी रूम बन गए, बुकिंग बहुत अच्छी हुई है जी। तो ट्रेनों का बहुत अच्छा आना जाना इतने है, घट्टो घट्ट 25-26 ट्रेनों का अप डाउन कर दी इतने। सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं जी, टॉयलेट बाथरूम बैठने की रूम की व्यवस्था हो गई है, उधर से रूम बढ़िया बन गए हैं। अब यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी स्पेशल बन गया है। पहले ये जैसे कोई मतलब बीमार होता था उसको ले जाने के लिए दिक्कत होती थी, अब यहाँ पे ये रैप बन गया है। रेलवे स्टेशन से अब रेलवे स्टेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी पार्किंग की सुविधा होगी, साथ में ही मीना बाजार है जी। मीना बाजार होने के कारण पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, वो सारी सोल्व होगी इसके साथ। पहले अंदर गंदगी भी थी, उसकी सफाई होगी, अब बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा है जी। वहीं स्टेशन के आसपास दुकानदारों व ऑटो रिक्शा चालकों ने कहा कि पहले यहां पार्किंग की समस्या थी, अब यहां सुविधाएं बढ़ने से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यात्री आराम से बैठ सकते हैं, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, आर वाला पानी है, लड़के लोग बच्चे हैं जो बहुत सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा बना दिया। पार्किंग बहुत बढ़िया हो गई, सबसे मेन तो बात है पार्किंग है। जो बाहर से कस्टमर आता था बाजार को इसका फुल बेनिफिट है। पहले लोग बहुत फर्क है, पार्किंग बन गई, अब कस्टमर का भी फर्क पड़ गई, पहले पार्किंग भी नहीं थी, हम तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। स्टेशन बहुत बढ़िया बन गया, हाँ पानी की सुविधा है। ये ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਪਏ। काम बढ़ेगा जी, हमारा रोजगार बढ़ेगा, बढ़िया ट्रेन ने बताओ जी। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना, विशेष रूप से पश्चिमी कमान के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक सैन्य सहयोग के सभी पहलुओं में प्रदेश सरकार द्वारा अटूट समर्थन के लिए मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में सेना कमांडर ने अग्निवीरों के सेवा पश्चात रोजगार का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि हरियाणा ने पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। अग्निवीरों की सहायता और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला जो आवश्यक मानदंडों और नियमों को पूरा करते हैं। सेना कमांडर ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले पर जल्द ही विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सेना कमांडर ने सेना कर्मियों की महत्वपूर्ण आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने का भी आग्रह किया। साथ ही इस दौरान कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई जिनमें भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, शहीदों के लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए नौकरी में आरक्षण कोटे का सख्त क्रियान्वयन आदि शामिल हैं। प्रदेश पुलिस की ओर से राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले की रामपुरा थाना पुलिस और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरिनगर गांव में एक ईंट भट्टे से 16 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जिनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह श्योरान ने बताया कि जांच में पता चला है कि लगभग 25 साल पहले बांग्लादेश के कुरीग्राम थाना
फूलबाड़ी के 2 परिवारों ने दलालों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। ये लोग भारत के कई हिस्सों में रहने के बाद हरिनगर में भट्टा पर काम कर रहे थे। इससे पहले भी सहारनवास गांव के एक भट्टे से 17 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। पकड़े गए सभी लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने ईंट भट्टा मालिकों को चेताया है कि अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक विपिन भट्टा है हरिनगर में, इस पर रेड की गई थी, जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं और ये 2 परिवार। ये करीबन 1 साल से इस भट्टे पे काम करते हुए अब तक की पूछताछ में पाए गए। करीब 1 साल से इस भट्टे पे काम कर रहे हैं। हाँ, एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार अब है ना, इस पे और गहनता से और टीमें बनाकर हर भट्टे पे और जहाँ भी संदिग्ध जगह है उन पे चेकिंग करके और इनको चिन्हित करने की और इनको रिपोर्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फलों को पकाने में गैर स्वीकृत रसायनों का अवैध इस्तेमाल रोकने के लिए जांच बढ़ाने और विशेष कार्रवाई करने को कहा है। फलों पर सिंथेटिक रंग या मोम चढ़ाने के खिलाफ भी कदम उठाने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशकों को फल बाजारों और मंडियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। खाद्य व्यापार के संचालकों से भी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में प्रदेश की पहली जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर कुल 30 करोड़ से अधिक का खर्च आया है और ये करीब 7 एकड़ में फैली हुई है। इस दौरान राज्य के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जेल प्रशिक्षण अकादमी दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि ये एक नए विजन की शुरुआत है। यहाँ सजा की बजाय सुधार को महत्व दिया जाएगा। इस सेंटर के लिए मैं सभी अधिकारियों और जेल कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि इस अकादमी के निर्माण में आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को इंडेक्स कोर्स करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल सजा का स्थान नहीं है। जेलों में परिवर्तन और पुनर्निर्माण का बीजारोपण इस स्थान से होगा। यहाँ गीता पढ़ाई जाएगी और योग के बारे में भी बताया जाएगा। देने वाली जेल प्रशिक्षण अकादमी का आज हमने उद्घाटन किया है। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि एक नए विजन की शुरुआत है, क्योंकि बदलते समय में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। इस अकादमी में हमारे कर्मचारियों इंडेक्स ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स वो करवाए जाएंगे। इंडेक्स ट्रेनिंग में कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी तथा विभाग की कार्य प्रणाली की समझाई जाएगी, बताई जाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों की संख्या में योग साधक पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। 20 जून को योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 30 मई से पहले सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को योग शिविर लगाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र योग की भूमि है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश इस पावन स्थली पर दिया गया है, जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और यहाँ से पुनः योग का जन आंदोलन आरंभ हो, इस भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम में योग के क्षेत्र के ग्लोबल आइकॉन उनके भी आने की संभावना स्पष्टता है। सरकार की ओर से एक ऑफिशियल लेटर
भेजा जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम अपने शिखर को प्राप्त होगा। 50,000 से 1 लाख की संख्या हम इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर रहे हैं और इसमें हम कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने राज्यपाल से कहा कि हरियाणा के हिस्से का भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसेक से घटाकर 4,000 कर दिया गया। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट और बीबीएमबी का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया। उसके बावजूद पंजाब की ओर से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं दी जा रही। इस पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वे इनेलो द्वारा उठाई गई इन मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। रामपाल माजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट और बीबीएमबी का फैसला लागू नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता प्यासी मर रही है और तालाब और जलघर सब सूख गए हैं। इस पर पंजाब सरकार के नेता खुश हो रहे हैं, जबकि उन्हें हरियाणा का हक नहीं मारना चाहिए और तुरंत पानी की सप्लाई करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसेक से घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया। हरियाणा प्रदेश में आज जलघर सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। आज हम यही कहने के लिए आए थे कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति और उसके बाद बीबीएमबी ने और फिर हाई कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला दिया और भाखड़ा का पानी तुरंत से छोड़े जाने का है। पंजाब का संघीय ढांचे में कोई विश्वास नहीं। इस सारी बातों के लिए हमने हरियाणा के प्रदेश के गवर्नर महोदय को अपनी गुहार लगाई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जो भी नियोजित होगा वो कदम उठाएंगे। और सरकार से कहूँगा कि जो आपको गिला है, जो शिकवा है कि हमारा मेंबर इस पर नहीं है, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार से कहूँगा कि बीबीएमबी में आपका पैसे लगाया जाए। इसके बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ के सेक्टर 27 स्थित जाट भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा डेलीगेशन राज्यपाल से मिला है। पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अगर हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा गया तो इनेलो पार्टी द्वारा पंजाब सरकार की गाड़ियां रोकने और सांकेतिक धरनों के साथ बड़े कदम उठाए जाएंगे। भाखड़ा नंगल डैम से पानी की आपूर्ति को लेकर हरियाणा से चल रहे विवाद के बीच कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और बीबीएमबी ने अपने जवाब दाखिल किए। इस पर पंजाब ने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई 22 मई के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले पंजाब सरकार ने मामले में 6 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा को भाखड़ा नंगल डैम से अतिरिक्त पानी दिए जाने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को नहीं माना, जिस पर हरियाणा ने अलग से एक और याचिका दाखिल की है। हिसार के हांसी के न्यू सुभाष नगर निवासी नेता से लाखों की ठगी मामले में नया मोड़ आ गया है। उनसे हिसार लोकसभा सीट की टिकट दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए में हुई डील मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने बताया कि आरोपियों ने खुद को शीर्ष स्तर से जुड़ा हुआ बताते हुए स्थानीय नेता को लोकसभा टिकट दिलवाने का भरोसा दिलाया। यह डील 100 करोड़ में हुई थी, जिसमें 30 करोड़ एडवांस और 70 करोड़ टिकट मिलने के बाद देने की बात हुई। स्थानीय नेता ने 63,88,000 रुपए आरोपियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ये खाते कपिल अग्रवाल के नाम पर थे और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे आशीष पाठक को ट्रांसफर कर दिए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर नंबर 279 दर्ज हुई। सिटी थाने के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता इसमें प्रवीण गोदारा हैं। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था, तो आशीष पाठक को जो दिया तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो वो आज टीम दिल्ली में भी गई हुई है और जो भी इसके बाद मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इसमें रोल है। टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा।
बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका और बिटना में कल प्री प्लेसमेंट जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल मनदीप बेनीवाल ने बताया कि उनका लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि रोजगार मुहैया करवाना भी है। आज का रोजगार मेला इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें रोजगार के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी मिल पाए, इसकी सुविधा की गई है। मेले में 190 विद्यार्थियों का चयन जॉब प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के लिए हुआ है। सिर्फ बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ये भी है कि जैसे बच्चे की ट्रेनिंग खत्म हो उसके हाथ में 1 से ज्यादा नौकरी होनी चाहिए। जून में बच्चे हमारे पास आउट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने आज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बच्चों की अप्रेंटिसशिप और रोजगार का मौका देने के लिए बुलाई। इस दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं ने सरकार व आईटीआई स्टाफ का आभार जताते हुए कहा कि नौकरी मिलने से उनके परिवार को बहुत खुशी होगी। अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। संस्थान में रोजगार मेला का आयोजन हुआ था, जिसमें सोलर कंपनी में मेरा चयन हो गया है और आईटीआई पूर्ण होने से पहले मुझे जॉब के लिए बुलाया और ये मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूं। और मेरी रिक्वायरमेंट ट्रेड है और हमारे स्थान में रोजगार मेला लगा था और हमारे रोजगार मेला में भारतीय एयरटेल कंपनी आई थी, उसमें मेरा चयन हो गया है और मेरे परिवार को बहुत खुशी है और मेरे को पास आउट होने से पहले मेरे को रोजगार मिल चुका है और मैं अपने स्टाफ और गवर्नमेंट आईटीआई का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में अवैध गर्भपात और अंकुश लगाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को अवैध गर्भपात प्रथाओं के खिलाफ परिवर्तन को तेज करने और ऐसे नियमों के उल्लंघनों के दोषी पाए गए डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें उनके लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। बैठक में बताया गया कि पिछले सप्ताह में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किटों की अवैध बिक्री को लेकर राज्य भर में 50 निरीक्षण किए गए, 25 एमटीपी केंद्र बंद किए गए और 3 एफआईआर दर्ज की गई। एमटीपी लाइसेंस के नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में कुरुक्षेत्र में डॉक्टर और संध में 1 डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अवैध कार्य करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया और 921 एमटीपी किट जब्त कर ली गई। हरियाणा में 1 महीने के भीतर एमटीपी किट बेचने वाले थोक विक्रेताओं की संख्या 32 से घटकर 6 हो गई है। राज्य के 13 जिलों में एमटीपी किट की बिक्री प्रवृत्ति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात में शामिल BAMS डॉक्टरों और अयोग्य चिकित्सकों को लक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से क्षेत्र में कड़ी निगरानी और आंकड़ों की बैक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। बैठक में बताया गया कि पिछले सप्ताह हरियाणा में लिंगानुपात 922 दर्ज किया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो निरंतर प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कम लिंगानुपात वाले गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल वैन कल कालांवाली के दादू, जगमालवाली, ओढ़ा और नुहियावाली गांवों में पहुंची। विभाग की सर्कल सुपरवाइजर सुखमंदर कौर ने बताया कि इस वैन को सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने 13 मई को रवाना किया था। ये वैन जिला के लगभग 50 गांवों में 12 दिनों तक चलेगी और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए प्रेरित किया जाएगा। सिरसा जिला ਦੇ 55 गांव है जो जिन्हां ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਲੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। वहीं अध्यापक रूप सिंह ने कहा कि सरकार का ये बहुत अच्छा अभियान है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रहे इस अभियान से बाल विवाह पर भी रोक लगी है और लोग जागरूक हुए हैं। बेटा बेटी में अंतर न समझ के बेटियों को आगे लेके आना। जो बेटियां हैं हमारे हर क्षेत्र में
आगे बढ़ रही हैं। सभी पदों पर जो बेटियां अपना अच्छा काम कर रही हैं। सेना में भी आजकल जो बेटियां आगे बढ़ चढ़कर अपना जो दायित्व निभा रही हैं। अच्छा समझते हुए लोग अब बाल विवाह नहीं हो रहा है, पहले बाल विवाह था। बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, जैसे हमारे कल्पना चावला, सुनीता विलियम जी जो चंद्रमा पर जा आई, अंतरिक्ष में यात्रा करके जो बेटियों का नाम रोशन किया है। सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे देश को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव इस बैन को पहुंचाकर हमारे साथ योगदान दे रहे हैं। हम भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर मैम बहुत काम कर रहे हैं इस पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम कर हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए क्योंकि वो लड़कों के समान ही हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने कैथल की जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कैदियों को समय पर पेरोल मिले, इसके लिए प्रदेश की सभी जेलों में ऑटो जनरेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है। पेरोल सजा याफ्ता का मानव अधिकार है, कोई भी इसे वंचित न रहे। उनके साथ आयोग के सदस्य कुलदीप जैन व दीप भाटिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कैदियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। जेल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर करते हुए कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए उपयुक्त मार्केट तलाशने को कहा। तो यहाँ जो सुविधाएं जो दी गई हैं, जैसे मुलाकात के लिए है कि हर एक अंडर ट्रायल और जो कन्विक्ट हैं इनको अपने रिश्तेदारों से मिलने की सुविधा है, वो बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। इवन यहाँ पर जो लेडीज जो आती है मिलने अपने भाई बंधु या जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है। और जो अंदर जो जेल के अंदर जो है वो लेडीज सेल बिल्कुल एक्सक्लूसिव बना हुआ है। भंडार कक्ष बड़ा अच्छा है, खाने पीने का बहुत अच्छा है। इवन वर्कशॉप है, वर्कशॉप में अब नई मशीन्स आई हैं, उसमें पेपर नैपकिन्स बनाना और बनाना, वो चीज़ें काफ़ी उनको अच्छा किया जा रहा है। तो अभी वो ट्रेनिंग दी जाएगी इनको कि कैसा कारपेंट्री शॉप के लिए और जो है और चीज़ों के लिए वो काफ़ी अच्छी सुविधा है। करनाल जिले के गांव सुल्तानपुरा में दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और स्वच्छ भारत मिशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चल रहे हैं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में बहुत अच्छा काम हुआ है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सरपंचों से भी बातचीत की। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से खुश हैं। मंत्री सोमन्ना ने गांव सुल्तानपुर में 5 पॉन्ड सिस्टम, पार्क, सामुदायिक केंद्र, ई लाइब्रेरी और कचरा शेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत की ताकत का एहसास पड़ोसी देश को ऑपरेशन सिंदूर से हो गया है। भारत में सभी भाषाओं और धर्मों के लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। तीनों मिल को हरियाणा का ये नवा हरियाणा अभी वो कोई अभी उसको स्ट्रेंथन देने का काम कर रही। ऑफिसर का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। रेलवे डिपार्टमेंट रहना, बाद में जल जीवन मिशन का रहना, ये सब भी काम इधर अच्छा चल रहे। ये सबको भी पब्लिक को भी मालूम है। मुझे मॉर्निंग से इधर यहाँ तक मैं फिरिया बहुत जगह फिरिया था। हमारा 26% को उन्हें इंटेंसिव नहीं किया, उसका कैसा हमें ये जवाब देने का देखो है। भारत देश का भारत का कितने हमारा स्ट्रेंथ है वो भी बता कोई, वो भी वही है। मोदी जी का देश प्रेम है। भारतीय 140 देशवासी कौन है, ये सभी इधर रहना चाहिए। इसलिए हमें उग्रवादी का वो कितने बड़ा वो होता भी कुत्ते कितने बड़ा स्टेट में हमें उसको ये नहीं करता है। इसलिए वो हो गया। अभी मोदी जी 10 ईयर्स से नहीं। वहीं गांव के सरपंच जैसलमेर सिंह ने कहा कि उन्होंने पंचायत के सहयोग से इस गांव को जीरो वेस्ट बना दिया है और ये गांव पूरी तरह से गंदगी मुक्त है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गांव की काफी तारीफ की है। जब हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तभी सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा हो पाएगा। सारी ग्राम पंचायत और सारे गाँव वासियों ने स्वागत करे, उनका बहुत सच्चा दिल से स्वागत करेगा सारे गाँव ने मिलकर। हम तो यही चाहेंगे हमारे गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाएँ
और हमने काम करके दिखाया। जल भारत मिशन में, स्वच्छ भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए। बहुत खुश होगा ये मंत्री जी भी सारे गाँव हरियाणा के भारत के ऐसे गाँव होने चाहिए, मतलब सारे गांव ऐसे होंगे तो मोदी का सपना पूरा होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा होगा और करनाल लोकसभा का। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।